आप लोग के लिए क्लास 9th के चैप्टर 13 के यानी क्षेत्रमिति के एक्सरसाइज 13.1 लेकर के आए। इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है इसको आप समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या कहता है 1.5 मीटर लंबा, नोट कर लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा यानी कि एल बराबर, ठीक है, लंबा यानी कि एल बराबर लेंथ, ठीक है। अब कॉमा क्या कहता है 1.25 मीटर, तो 1.25 मीटर, ठीक है। चौड़ा यानी ये लंबा था, ठीक है, ये लंबा था और ये है चौड़ा, और चौड़ा को आप लोग को पता है कि ब्रेथ यानी कि बी हो गया। और कहता है और 65 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है, गहरा। तो एक बात याद रखिएगा, गहरा, तो गहरा जो हो गया से आप लोग को पता है कितना है, तो 65 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा 65 सेंटीमीटर। और इसमें जो है गहरा का मतलब क्या होता है, एगो बात हम बताते हैं। जैसे देखिए अगर हम कुआं में देखते हैं ऊपर से तो न कहते हैं कि बहुत गहरा है ना। अगर कुआं में अगर आपको धकेल दिया जाए तो अगर आप निकलने का चेष्टा कीजिएगा तो कहिएगा कि बहुत ऊंचा है। मतलब ऊंचाई और गहराई एक ही होता है, यानी कि गहराइयों को हम एचे द्वारा, ऊंचाइयों के एचे द्वारा लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा आप, अब इतना है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में, लेकिन ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो जिसमें सब होता है उसी में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये 65 सेंटीमीटर है ना, तो इसको ना हम सब 65 और जैसे 100 से भाग देंगे ना तो ये मीटर में आ गया, ठीक है, मीटर में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देते हैं। 2 गो जीरो है तो 2 गो के बाद दशम, यानी कि यहाँ समझिए क्या गो जीरो, 1 गो 1 2 गो, तो अंक पीछे से गिनिए, 1 1 2, तो 2 गो के बाद दशम पड़ेगा, यानी कि 0.65, तो आगे जीरो लगाइए, ठीक है। अब ये मीटर में आ गया, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ही मीटर से यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग दे दिए, मीटर में बदला गया, ठीक है। क्यों 100 से भाग दिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर दे दिए यहाँ। अब इससे भाग लगा दिए, 0.65 मीटर आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना, ठीक है, और ऊपर से खुला रखना है। सीट की मोटाई की नगण्य मानते हुए आवश्यक प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल, मतलब प्लास्टिक के डब्बा बनावे में जो सीट लगेगा ओकर क्षेत्रफल, तो आप समझिए कैसन होगा प्लास्टिक के डब्बा से समझिए, बोल्टू नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ही एक इस प्रकार से ले लिए डब्बा, देखिए तो इसमें लंबा इस प्रकार हो गया लंबा, ठीक है, ऊंचा यह हो गया, ठीक है, या ऊंचा देखिए ये लंबाई हो गया इसमें। अब देखिए ये ऊंचाई हो गया। अब इसमें जो है से लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों पाया जाता है। अब हम इसमें दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। अब देखिए इधर चौड़ाई हो गया, ठीक है, चौड़ा हो गया, ये चौड़ा हो गया, ये लंबा हो गया, ये ऊंचा हो गया, ये चौड़ा, ये लंबा, ये ऊंचा, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। इस प्रकार खड़ा करके भी हम देख सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर डब्बा बनाना है तो डब्बा बनाने के लिए पहले इसका आकार मतलब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये आकार जो है घनाभाकार है, ठीक है। हम बताएं आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि कोई डिब्बा इस प्रकार बनाना है, ठीक है, देखिएगा हम बोले थे डब्बा बनाना है। अब यहां पर ही जो है आप लोग को देखिए, अब यही ना डब्बा है, देखिए ये ऊपर वाला सतह हो गया, इधर वाला इधर हो गया, ये सब दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें कंफर्म बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ही देखिए इसमें है, ठीक है। तो ये डब्बा हो गया। अगर डब्बा बनाना है, इसी को इस प्रकार खड़ा कर दिए और डब्बा बनाना है तो नीचे से तो झांपा हुआ रहेगा, लेकिन ऊपर से डब्बा खुला हुआ रहेगा। अब देखिए हम अब बताते हैं, से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा ऊपर का सतह यह हमारा हाथे में है। तो ये बताइए कि ये डब्बा था तो ये पूरा घेराया हुआ, मतलब जो होता है क्षेत्र, ये पूरा घेराया हुआ क्षेत्र जो होता है घनाभाकार होता है, ठीक है। लेकिन डब्बा बनाने के लिए
पहले समझिए, डब्बा बनाने के लिए इसमें आप लोग को एगो मुंह छोड़ देना होगा, यानी कि ये टोटल घनाभ हो गया, ये घनाभ हो गया, ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, घनाभ हो गया। और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लेकिन ये तो हटेगा ना, तो हट गया मतलब घनाभ में से ये हट गया, तो ये जो है से ये आयताकार होता है। क्या होता है, आयताकार होता है। यानी कि हम सब क्या करेंगे, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एगो में से निकला है, यानी आयत का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डब्बा नीचे से ही घेरा हुआ है, लिखा हुआ है, देखिए ऊपर से खुला रखना है, मतलब ऊपर से खुला रखना, तो इस हट गया मतलब घट गया, यानी ये था कौन सा आकार के, घनाभाकार, घनाभाकार था। अब घनाभाकार था, इसमें से ऊपर से खुला रखना यानी हटा है, तो ये हटा जे से आयताकार हो गया, यानी आयताकार हो गया तो आयत का क्षेत्रफल में से माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम सब निकालेंगे आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, हम आपको बताए थे कि क्या हो जाएगा, घनाभ का, यहां पर लिखे हैं नीचे, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस एगो ऊपर से डब्बा खुला रखना है, तो वो हटेगा तो कौन सा आकार के था, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL हो गया, और माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई L और चौड़ाई B, लंबाई L चौड़ाई B, लंबाई गुने चौड़ाई L गुने B। अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम सब वैल्यू बैठाएंगे, आसानी से बनेगा, आप लोग से टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आपको फिगर में हम बता भी दिए हैं एकदम, देखिए L का मान यहाँ पर रखा हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, और गुने B का मान एकदम खोजिए, मिलेगा 1.25 मीटर, ठीक है, प्लस B के मान 1.25 मीटर हो गया, और फिर गुने H के मान क्या है, 0.65 मीटर, ठीक है, प्लस के चिन्ह है यहाँ, प्लस क्या है H के मान कितना है, H के मान 0.65 मीटर, ठीक है, गुने अब देखिए L के मान 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब देखिए 1.5 मीटर हो गया। अब माइनस L के मान 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और गुने अब यहाँ देखिए B के मान कितना है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब ये बताइए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कहाँ से गुने भी आया है, तो हम बताए थे आप लोग को, ये पूरा डब्बा घनाभाकार है, ठीक है, घनाभाकार है, क्या है, घनाभाकार है, और इसमें घनाभाकार है तो इस ऊपर के मुंह खुला कहता है, तो ऊपर के मुंह ये हटा दिए, तो ये घटवे ना किया, ये घनाभ में से ये इतना, तो ये घटाओ, तो ये कौन सा आकार के, आयत के था, तो आयत का क्षेत्रफल घटा दिए, ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 इंटू, समझिए आराम से, अब ना हम सब गुना आसानी से करेंगे, 125 में 15 से गुना करते हैं, समझिए आराम से, 15 से, तो ये 25 हो गया कि 5 दूना 10 और 2 12, 5 और 1 6, ठीक है। अब उसके बाद ये 1 से गुना होगा तो 5, आई हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ेंगे 5, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए 5 और 2 7, और यहाँ हो जाएगा 6 2 8, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया, 1 इतना ही होगा, देख लेते हैं, ये हो गया 625, और ये हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ आ गया कितना, हाँ चलिए यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ हम बात करते हैं, आ गया ना इतना जोड़ करके, तब बात करते हैं पीछे से गिनेंगे, 1 1 2 गो के बाद 10 में 1 गो, 3 गो हो गया,
एगो के बाद एगो आ ई दूगो के बाद, तब ए दूगो आ एगो तीन गो, तो 1 2 आ 1 3 गो के बाद दशम, 1.875 मीटर 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 के स्क्वायर। आप लोग धड़फड़ाइएगा ना, गुना हम सिखा देंगे। देखिए 125 फिर है, 125 है, यहाँ 65 है, ठीक है 65 है। अब गुना करते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 50 25 के 5 और 5 गुना 10 और 2 12, फिर तो यहाँ 625 से ना हो जाएगा, हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ हो गया 6 5 30 के 0 0, 6 5 30 के 0, 6 दूना 12 और 3, 12 3 15, उसके बाद 6 और 1 7, हो गया 6 1 7। अब यहाँ पर जो है 6 5 30 और 6 दूना 12 और 3 15, 6 1 7, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 5 2 6 5 11 के 1 और यहाँ हो गया 8, हो गया 7 1 8। अब देखिए कै गो के बाद दशम, दू गो के बाद यहाँ दू गो दशम के बाद आ ई दू गो, तो 4 गो, तो 2 गो आ 2 गो 4 गो के बाद दशम, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर जो है प्लस में 0.8125 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मीटर के स्क्वायर, अब प्लस में उसी प्रकार गुना करेंगे। देखिए 1 15 लिख दिए, यहाँ 65 लिख दिए, डरिएगा नहीं, आराम से, ठीक है। 15 65 पूरा के पूरा अंक उठा लेते हैं दशम हटा करके, ठीक है। अब देखिए 50 25 के 5 और 5 और 15 5 75 हो गया, आई हो गया 15 छक्का 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ हो जाएगा कितना 7 और यहाँ हो जाएगा 9, हो गया तो 975। अब दशम गिन लेते हैं, तो दशम के बाद दू गो और दशम के बाद एगो, तो 3 गो, तो एगो एगो दू गो एगो 3 गो, तो 3 गो के बाद दशम, तो क्या हो जाएगा 0.975 मीटर के स्क्वायर, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस में अब इसको गुना करना 125 में 15 से, अभी जस्ट इधर गुना के 125 में 15 से इतना आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए कितना आ जाएगा 125 में 15 से, 125 में ये 15 दशम हटा करके, तो कितना आया था 1.875 मीटर के स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, अब सबको जोड़ेंगे, ठीक है जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये देखिए 1.875, फिर है 0.8125, फिर है 0.975, ठीक है 0 हाँ ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर ही दशम के बाद दू गो है इसमें, तो ये बाहर चल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा 2 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 5 के 5 हो गया, ये हो जाएगा 5 अपन 10 और 2 12 के 2, हाथ में 1 7 1 8 8 और 7 15 1 16 के 6 8 8 यहाँ हो गया 16 और 16 और 24 1 25 हो गया, 25 1 26 के 6 26 के 6 यहाँ दशम, तो दशम 1 1 हो गया 1 यहाँ से 2, तो 3 हो गया, 3 हो गया 3, तो 3.662 इतना ना लिखिए, इतना ही लिखिए छोटे तक, ठीक है। अब माइनस में कितना है 1.875 मीटर के स्क्वायर, हो गया। अब क्या करेंगे देखिए इससे गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 से 6 दूना 12 के 12, 6 दूना 12 के 2, उसके बाद 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, यहाँ दशम, तो दशम 3 दूना 6 6 1 हासिल ई वाला 7 हो गया। अब माइनस में देखिए मीटर स्क्वायर छूट गया है, मीटर स्क्वायर दे देंगे, मीटर स्क्वायर दे देंगे, माइनस 1.875 मीटर के स्क्वायर हो गया। अब इसको नीचे दिखाई देगा कि नहीं से देख लेते हैं, चलिए एक लाइन और दिखाई दे देगा। अब इसको माइनस करते हैं, 7.324 में से घटाना है कितना 1.875, ठीक है। अब माइनस करते हैं, ये हो गया 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है हासिल, अब 11 बन गया, एक हासिल 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो गया, 4 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और यहाँ पर ही हो जाएगा आपको ये हो गया 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और दशम यहाँ से लिया तो ये में से, तो ये 6 बच गया, 6 में से ये 1 जाएगा तो 5, ठीक है। यानी कि हम लोग को आंसर कितना आ गया है 5.4, और डायरेक्ट ये 4 लिख दिया, ये सब के बदला में 5 एकदम दशम में 5 मीटर के
स्क्वायर, यानी लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर दशम में होते रहता है। ठीक है, यानी कि 5.45 मीटर के स्क्वायर इतना क्षेत्रफल लगेगा डिब्बा बनाने में। अब समझिए डिब्बा बनाने में इतना लग गया है। अब हम बात करते हैं, ये एक नंबर था आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल तो इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोग को क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो इतना का कितना होगा, यानी कि कुल, अब यहाँ देखिए 2 नंबर में यहाँ कहता है कुल प्लास्टिक सीट का मूल्य बराबर। तो मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का 20 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो 1 मिनट देखिए 1 मीटर के हो गया 20 रुपया, तो देखिए यहाँ पर 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य तो आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर ही आप लोग को 5.45 गुने 20 से गुना कीजिए। ठीक है, 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 545 में अगर हम 545 डायरेक्टली लिख दे, दशम हटा दिए, अब यहाँ गुना करते हैं, अब 20 जीरो हटा देते हैं, जीरो बाद में रख लेंगे। ठीक है, या रखते हैं तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करते हैं तो 0 से कोई में गुना कीजिएगा, सब जीरो हो गया। अब यहाँ 2 से तो 5 दूना 10 के 0, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पर जो हो गया 0, अब यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10, यानी कि 10 9 0 0 हो गया। अब हम बात करते हैं दशम के बाद क्या अंक था, 2 गो एमिना ना, तो 2 गो के बाद दशम, 1 और 1 2 गो के बाद, यानी कि दशम के बाद वाला 0 रहता है, कोई वैल्यू 109 रुपया लगेगा टोटल उसका, 109 रुपया लगेगा। 100 कितना लगेगा, 9 रुपया। अब बात समझिएगा आप लोग, यानी कि इतना टोटल आया था क्षेत्रफल, तो 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपया है, तो इतना मीटर के, तो सिंपल आप लोग जान सकते हैं 20 रुपया 1 मीटर के, तो यहाँ 5 दशम ना है, तो 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100, इन्ने का लगभग 4.5 यानी आधा है, तो 10 यानी कि समझिए ना, आधा है तो 20 के आधा 9, अब उससे 5 कम है तो 9, यानी 20 के आधा 10 तो 1 रुपया कम, 5 कम है, यानी अंदाज से भी 1 मीटर के दाम है 20 रुपया, तब 5 मीटर के कितना होगा, 100 रुपया होगा। सीधे बात, 5 मीटर के कितना होगा, 100, तो इन्हें 45 दशम में है, तब 45 यानी लगभग ओकर 9 रुपया होगा। ठीक है, तो यानी 109 रुपया लगभग हो गया है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य इतना रुपया, तो यहाँ पर 20 रुपया, तो इतना में अगर हम 20 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, गुना हम दिखा भी दिए हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें आप लोग को कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए लंबाई हो गया से पहले लंबाई था पहलुकवा, चौड़ाई तो दूसर का, ऊंचाई तो लास्ट में तो लास्ट वाला, यानी कि लंबाई हो गया L बराबर कितना, लंबाई L बराबर हो गया 5 मीटर। ठीक है, चेन लगाए हुए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यह पहलुकवा तो पहले, चौड़ाई B बराबर ब्रेथ, चौड़ाई कितना है 4 मीटर हो गया। उसके बाद ऊंचाई लास्ट में तो लास्ट वाला, तो ऊंचाई के H बराबर हो गया 3 मीटर। अब क्या कहता है कि 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम एक बात बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देने की योग्य क्या बात है, मान लीजिए कि अगर घर है, ठीक है, अगर घर है तो ऊपर छत है, ठीक है, उसके बाद इधर से दीवार, इधर से दीवार, इधर से दीवार, इधर से दीवार। ठीक है, अब दीवार अब चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन पेंट कराना है किसको, छत पर,
चारों दीवार के मतलब इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला पेंट करवाना है। और छत को तो एक नीचे तो पेंट नहीं करवाना, तो नीचे वाला के छोड़ देना है। तो उसी प्रकार मान लीजिए हम आप लोग को एक ही वो है, हम इसको ध्यान से दिखा देते हैं। मान लीजिए कि एक घर है, ठीक है, ये घर है ना। तो इसका दीवार एगो इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, हो गया या इधर, चारों तरफ के दीवार समझ गए, देख लिए। अब दीवार हो गया, ठीक है, ऊपर ही घेरायल छत है ना। तो पेंट कितना को कहता है घेरा माने कराने के लिए, ई दीवार उसके बाद ई दीवार उसके बाद ई दीवार मतलब चारों दीवार के पेंट कराना है। इसको भी पेंट कराना है। तो नीचे तो नहीं पेंट कराना, मतलब ये कौन सा आकार के ही डब्बा था, घनाभाकार है, घनाभ के आकार के है ना, घनाभ के आकार के डब्बा के घनाभे आकार ना, तो घनाभ के आकार के। लेकिन नीचे वाला पेंट नहीं करवाना है, ये वाला नहीं करवाना है। तो नहीं करवाना है तो पूरे घनाभ में से अगर हम इतना को घटा देते हैं तो हमको पता ना चल जाएगा कि कितना पेंट हुआ है। से बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात कि देखिए पूरा ही घनाभ आकार है, हमको पेंट कराना है टोटल, ये सब इतना ही कराना है, ई वाला पेंट कराना, आई छत को पेंट कराना, नीचे नहीं कराना है। तो हमको पता करना है कि कितना पेंट हुआ। तो ये पूरा घनाभ के आकार के, तो घनाभ का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे। इसमें से ये आयत ई ना पेंट हुआ है, तो ये घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो ये कौन सा आकार के, तो आयत के। तो आयत का क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस। तो हम पता कर लेते हैं कि टोटल, ठीक है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और यहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय, यानी कि टोटल हम सब क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। टोटल, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल मतलब कितना पेंट हुआ से कितना सफेदी हुआ, वो क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सफेदी कराए गए, ठीक है, कराए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम बताए आप लोग को कैसे निकलेगा, तो बताए थे, क्या चीज बताए थे कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओ में से कथी घटा देना है, आयत का क्षेत्रफल, और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, हमेशा घर होता है तो वो हमेशा मतलब कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी दे दे तो इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जे पेंट ना है ओकरा घटा देंगे, यानी पेंट ना है आयताकार तो आयत का क्षेत्रफल। या उसका एक और फॉर्मूला होता है, उस पर बनाने वाला 2 × 2h × l + b, और प्लस में फिर l × b ऐसे करके होता है। तो उस पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान सब पर देना है, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × lb प्लस BH प्लस HL हो गया। ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे हम यहाँ पर ही आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, L होता है L × B हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब मान बैठाते हैं, 2 × L के मान खोज लीजिए, तो 5 मीटर, अब गुने B का मान कितना है, 4 मीटर, तो 4 मीटर, ठीक है, प्लस के चिन्ह तो प्लस दे दिए। B का मान कितना है, 4 मीटर, तो 4 मीटर। H के मान कितना है, H के मान 3 मीटर, तो 3 मीटर। प्लस में H के मान कितना है, H के मान 3 मीटर, तो 3 मीटर। गुने L के मान कितना है, L के मान 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गया। माइनस फिर L का मान कितना है, L का मान तो 5 मीटर, यहाँ घेर देंगे 5 मीटर, ठीक है। गुने B का मान कितना है, B का मान 4 मीटर, तो यहाँ पर हम 4 मीटर रख दिए। अब क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 4 × 5 = 20 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 4 × 12 मीटर के स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर, प्लस 3 × 5 = 15 मीटर स्क्वायर हो गया। अब माइनस में ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 मीटर के स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 2 गुने सबको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 27 हो जाएगा, 27 अब 47 मीटर के स्क्वायर, माइनस में 20 मीटर के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47 × 2 = 94,
94 और मीटर के स्क्वायर यानी 47 में 2 से गुना होगा तो 94 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर और माइनस में 20 मीटर के स्क्वायर हो गया। अब इसको घटाएंगे, 94 में से 20 घटा देंगे तो 74 मीटर के स्क्वायर, 74 मीटर के स्क्वायर। इतना आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, इतना में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैठा है मान यहाँ पर, इससे पहले भी वही बताए थे। अब देखिए 74 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी टोटल पेंटिंग जो हुआ छत दीवार चारों दीवार लेकर के वो 74 मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के दाम लेता है 7.5 रुपया, ठीक है, 7.5 रुपया। तो सिंपल नियम से हम सब गुना कर सकते हैं। तो बताइए कि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है, व्यय यानी कि वो है सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय क्या रुपया है, क्या रुपया है, सफेदी कराने का व्यय है 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा हो गया। उधर साइड में नहीं दिखता है लेकिन आप लोग समझिएगा कि 7 रुपया 50 पैसा है, ठीक है, 7 रुपया कितना है 50 पैसा। तो आप बताइए कि 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय बराबर, ठीक है, यानी 74 1 मीटर के लेता है 7.5 रुपया, तो 74 मीटर के कितना लेगा, तो 74 में ना गुना कर देंगे 7.5 रुपया से, ठीक है, 7.5 रुपया से। तो अब ना गुना करके यहाँ पर ही लिख देना है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा समझिए, 74 गुने 75, ठीक है, 74 गुने 75 या 75 गुने 74। अब गुना करेंगे 4 5 20 के 0 7 28 और 2 30 हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 75 सते कितना, देखिए 7 5 35 के 5 और यहाँ जगह 7 7 49 और 3 49 और 3 52 हो गया। अब 0 थोड़ा बहुत अगर गलत भी होता है तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, 3 2 5 5 और यहाँ हो गया 5, यानी 5550, ठीक है, 5550 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चेक करें 4 5 20 7 28 और 2 30 7 5 35 के 5 7 7 49 और 3 52, ठीक है, जोड़े 0 5 और 3 2 5 5, ठीक है, 5 5 5 0। अब बताइए कि दशम के बाद, यानी दशम के बाद एक संख्या है तो एगो के बाद दशम लगेगा, यानी कि 555 रुपया लगेगा फिर सफेदी कराने का व्यय। कितना लगेगा, 555 रुपया सफेदी कराने का व्यय लग जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बनाइए, आप लोग को अगर दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, ठीक है।